गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आज का वीडियो बनाने की जो इंस्पायरेशन है वो मुझे एक दूसरी वीडियो से जस्ट मिली है, जिसपे मेरा मानना है कि वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का था, नाम बताना ठीक नहीं होगा, लेकिन मेरा मानना है कि उन्होंने जो आंसर देने का तरीका बताया और जो कंटेंट बताया वो इनकम्प्लीट था और उस पर 10 नंबर का सवाल है तो उस पर 2-4 नंबर से ज़्यादा मिलने की उम्मीद नहीं है। क्वेश्चन 2017 सोशोलॉजी आईएएस मेंस में आया हुआ है और क्वेश्चन है, मैं अपने लैपटॉप पर देख के आपको बता रहा हूँ, ये 2017 फर्स्ट ई क्वेश्चन है कि क्या हम गरीबी को गरीबी जीवन निर्वाह के बराबर मान सकते हैं? विस्तृत उत्तर दीजिए। कैन वी इक्वेट पॉवर्टी विथ पुअर लिविंग? एलाबोरेट योर आंसर। प्राइमा फेसाई प्रथम दृष्टिया ये बिल्कुल सही लगता है कि गरीबी जो है गरीब जीवन शैली के साथ कोरिलेट है और इसमें कोई आशंका नज़र नहीं आ रही है, लेकिन जब आप क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ेंगे तब इसमें जो है इसमें इनहेरेंट जो अंतर्निहित बात है वो आपको पकड़ में आएगी। ये कह रहा है कि कैन वी इक्वेट पॉवर्टी विथ पुअर लिविंग। ये नहीं कह रहा है कि राइट द नोट्स ऑन पॉवर्टी विथ पुअर लिविंग। इसमें जो इक्वेट वर्ड है ये अपने आप में इस पूरे प्रश्न की रूपरेखा को, इसके स्कोप को चेंज कर दे रहा है। ये जो गरीबी को गरीब जीवन निर्वाह के बराबर मान सकते हैं, इस पे लिखना है। तो ध्यान दीजिए कि इसमें इक्वेट वर्ड जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इक्वेट वर्ड हटा दे तो आंसर का पूरा स्वरूप ही चेंज हो जाएगा। अब मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोग जो है इस टाइप की गलतियाँ ज़्यादातर एग्जाम्स में करते हैं। एक एक वर्ड्स को, एक एक शब्दों को ठीक से जो है नहीं समझ पाते और क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग, समझने की जो क्षमता है, समझने की जो तरीके हैं वो गलत हो जाता है। तो पूरा क्वेश्चन में एक वर्ड है जो क्वेश्चंस के स्वरूप को, आंसर के स्वरूप को बदल दे रहा है। अब मेन बात आंसर पे आते हैं। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि जो गरीबी में होगा, जो पॉवर्टी में होगा, उसका जीवन निर्वाह भी पॉवर्टी में गरीब की तरह होगा, ये जरूरी नहीं है। प्राइमा फेसाई बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ बिल्कुल होगा। एक आदमी के पास गरीबी है तो गरीब जीवन निर्वाह के लिए जो है उसके पास रहने के लिए मकान नहीं होगा, उसके पास खाने के लिए समुचित मात्रा में पोषण युक्त भोज्य पदार्थ नहीं होगा, उसके बच्चे को पढ़ने लिखने के लिए पैसे नहीं होंगे, उसकी हेल्थ, स्वास्थ्य की दशा जो है वो कमज़ोर होगी। मैंने उन सारी तरीके की जो जीवन जीने की शैली है वो दुष्प्रभावित होगा। ये बात बिल्कुल सही है अगर वो गरीबी है तो। लेकिन इक्वेट करने की जब बात करता है कि कैन वी इक्वेट पॉवर्टी, तो यहाँ पे आंसर होगा नो। जब आप क्रिटिकली थिंकिंग करेंगे, इसको ढंग से समझने का प्रयास करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि पॉवर्टी जो को हम इक्वेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग समाज में ऐसे भी हैं जो धनवान हैं लेकिन वो गरीब की तरह जीवन शैली जीते हैं, जिसको हम कंजूस कहते हैं। ये कंजूस वर्ड जो है, माइजर वर्ड कहाँ से है? ऐसे ही आया कि धनवान होते हुए भी, धन होते हुए भी गरीब की तरह जीवन जीते हैं लोग, पहली बात। दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि जिसके पास पैसे नहीं है उसकी जीवन शैली भी गरीब हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्योंकि आपने अपने भारतीय सभ्यता समाज में सुना होगा कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, मैंने कर्ज लेके भी लोग घी पी लेते हैं, और ये संकल्पना आज नहीं सदियों से चला आ रहा है। तो गरीबी होने के बावजूद भी आदमी गरीब जीवन शैली नहीं जी सकता और धनवान होने के बावजूद भी वो गरीब की तरह जीवन शैली जीता है। ऐसे तमाम लोग हैं जिनको हम लोग सामाजिक दशा में कंजूस कहते हैं। तो गरीब के पास पैसे भले ना हो लेकिन वो जीवन जीने के लिए तमाम तरीके से अपने कर्जों को, अपने खेत बेचने से लेकर के अपने अन्य संसाधनों को गिरवी रख करके या लोन ले करके, ऋण ले करके वो अपने सारी सुख सुविधाओं को संपन्न कराता है, और जब वो मरता है तो उसके ऊपर माइनस डेफिसिट, जिसे नकारात्मक कर्ज जो है उसके ऊपर पड़ा रहता है। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि हम इसको इक्वेट नहीं कर सकते कि पॉवर्टी है तो पुअर लिविंग भी होगी, जरूरी नहीं है। तो आप इसको क्रिटिकली ऐसे सोचिए और इस टाइप से आंसर अपना प्रस्तुत करिए, जिससे जो है एग्जामिनर के मन पे ये प्रभाव पड़े कि आपने क्वेश्चंस को दूसरे ढंग से भी सोचा है और उसी तरीके से आपने जो है अंडरस्टैंडिंग की है
जो कि गवर्नमेंट में नौकरी के बाद आपको ये सब पॉलिसी और ये सब चीज़ों में ज़रूरत पड़ती है क्रिटिकल थिंकिंग के हिसाब से इसका आंसर डिफर हो गया। थैंक यू वेरी मच।